जय श्री राधा कृष्ण। हमारे पास एक प्रश्न आया है जिसमें साधक ने पूछा है कि क्या सुहागन स्त्रियां एकादशी व्रत करें, क्योंकि उन्हें किसी ने बताया है कि एकादशी का व्रत सिर्फ विधवा स्त्रियां करती हैं। तो देखो, इस बात को समझो, क्यों करती हैं विधवा स्त्री, ऐसा क्यों कहते हैं। पहले समय में क्या होता था कि लड़कियों की शादियां बहुत छोटी उम्र में करा दी जाती थी। उस समय मृत्यु की दर या डेथ रेट बहुत ज्यादा होता था, जिससे काफी लड़कियां जवान होने से पहले ही विधवा हो जाती थी। विधवा स्त्रियों से प्रभावित होकर कोई पुरुष उनकी तरफ देखे नहीं या समाज में व्यभिचार ना फैले, इसलिए उन स्त्रियों को, विधवा स्त्रियों को बहुत नियम से रखा जाता था। उन्हीं नियमों में एक नियम था कि एकादशी व्रत उनसे जरूर करवाया जाता था। ये कहा जाता था कि भाई विधवा तुम कर्मों की वजह से हुई हो, एकादशी व्रत हमारे सभी पापों का नाश करता है, इसीलिए एकादशी व्रत उन स्त्रियों के लिए कंपलसरी होता था, उन्हें करना ही होता था। पर किसी भी शास्त्र, वेद, पुराण या किताब में ये कहीं नहीं लिखा कि एकादशी व्रत सुहागन महिलाएं नहीं कर सकती। एकादशी व्रत राज है, मतलब सभी व्रतों में सबसे उत्तम और सबसे प्रभावशाली है ना, इसीलिए सबको इसका व्रत रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ये लिखा है 8 से 80 साल सबको ये व्रत करना चाहिए। मैं खुद सुहागन हूँ और बहुत सालों से इस व्रत को कर रही हूँ। मेरे आसपास, मेरे जानने वालों में भी हजारों सुहागन स्त्रियां बहुत सालों से ये व्रत कर रही है। इसलिए जो भी ये कहते हैं कि सुहागन स्त्रियों को व्रत नहीं करना चाहिए, वो पूरी तरह से गलत है। कृपया उनसे शास्त्र का प्रमाण पूछे, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, और अगर कह रहे हैं तो ये बात कहाँ लिखी है, कृपया उन लोगों से पूछें। पूछने के बाद उन लोगों से दूर रहें, क्योंकि वो हमारे धर्म का गलत प्रचार कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं समाज में। अब एक बात सोचो, किसी गलत इंसान के कहने पर मैं एकादशी व्रत नहीं करूं और जब मैं मर के ऊपर जाऊं तो यमराज को क्या कहूंगी, भाई उन्होंने कहा था इसलिए मैंने व्रत नहीं किया, है ना। अब यमराज जिन्होंने मुझे गलत सलाह दी उन्हें तो नरक में भेजेंगे, पर मेरा क्या होगा, मुझे तो कुछ पुण्य नहीं मिला, मेरे तो पाप कम नहीं हुए, मैं तो जो डेली में गलतियां कर रही हूँ उससे पाप भी बढ़ते गए। मैंने जो एकादशी पे चावल खाया या उस दिन अन्न खाया उसका पाप भी मुझे मिला। इसलिए प्लीज, जो भी आपको सलाह दे रहे हैं वो कौन है, वो सही सलाह दे भी रहे हैं या नहीं, आप स्वयं विचार करें और अपने आप से जवाब दें। एक और बात, हमारे शास्त्रों में, महाभारत के अंदर हमें ये क्लियर मिलता है, कुंती, द्रौपदी और माता गंधारी ये तीनों ही एकादशी का व्रत करते थे। इसी में एक और प्रश्न हमें आता है जिसमें वो कहते हैं कि गृहस्थ को सिर्फ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए, कृष्ण पक्ष की नहीं। तो ये धारणा भी पूरी तरह से गलत है। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि साधक को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी में व्रत नहीं करना चाहिए। आप उत्पन्ना एकादशी की व्रत की कथा सुनोगे, उसमें भी बताया है सभी लोगों को दोनों पक्ष की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इसके अलावा कहीं कहीं कुछ साधक ये भी कहते हैं कि जो सुहागन है या जो गृहस्थ है उनको पूरी 12 एकादशी नहीं करनी चाहिए साल की, उनको कोई एक एकादशी छोड़ देनी चाहिए, मतलब साल की पूरी 24 एकादशी नहीं करते हैं। तो ये भी धारणा पूरी तरह से गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमें बिना छोड़े अपने जीवन के अंत तक एकादशी करनी चाहिए। कृपया इन बातों का ध्यान रखें और समाज में कोई भ्रम ना फैलाएं। जय श्री राधा कृष्ण।